वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में मंजूरी मिल गई है और अब राज्यसभा में इसे पेश किया जाना है। बता दें, लोकसभा में 288 सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया, जबकि 232 ने विरोध में मतदान किया। अब गुरुवार को इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाना है, जहां लंबी बहस के बाद इस पर वोटिंग होगी। बता दें, लोकसभा में बहस इतनी लंबी खिंची कि आधी रात को मतदान किया गया, लेकिन उससे पहले सभी दलों के सदस्यों को अपनी राय रखने का पर्याप्त मौका दिया गया। बताते चले, इस बिल में एक रात पहले ही 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। माना जा रहा है इन बदलावों का असर अहम होने वाला है। इन बदलावों में प्रशासन का वक्फ बोर्ड में दखल दिखेगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की राय भी अंतिम नहीं मानी जाएगी। आइए आपको बताते हैं इन 3 बड़े बदलावों के बारे में। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, संरक्षित स्मारक नहीं होंगे वक्फ संपत्ति। बिल में सबसे अहम बदलाव ये किया गया है कि संरक्षित इमारतों को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। इस संशोधन के तहत अब तक जिन संरक्षित स्मारकों को वक्फ संपत्ति का दर्जा था, अब वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा किसी संरक्षित स्मारक को भविष्य में भी वक्फ में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए बिल की क्लॉज 4 में बदलाव किया गया है। दरअसल कई राज्यों के करीब 200 ऐसे स्मारक हैं जो राज्य सरकार की एजेंसियों या फिर एएसआई द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन उन्हें वक्फ की संपत्ति भी माना गया है। अब ये दर्जा समाप्त हो जाएगा। इस बिल से संरक्षित स्मारक पूरी तरह से सरकार के अधीन होंगे। वक्फ ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है, उनमें दिल्ली का पुराना किला, कुतुब मीनार, सफदरजंग का मकबरा और हुमायूं का मकबरा शामिल है। ये सभी दावे निरस्त हो जाएंगे। दूसरा बदलाव, आदिवासी इलाके की जमीन नहीं बनेगी वक्फ संपत्ति। एक और अहम बदलाव की बात करें, जिसकी लोकसभा में सरकार के सदस्यों ने खूब चर्चा की, वो ये कि किसी भी आदिवासी इलाके की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकेगा। बिल में प्रावधान किया गया है कि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के मुताबिक जिस भूमि को आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया है, वहाँ किसी की संपत्ति को वक्फ में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार की राय है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि आदिवासी संस्कृति का संरक्षण किया जा सके, साथ ही उनके हितों की भी रक्षा हो। तीसरा बदलाव, वक्फ के फैसलों की डीएम करेंगे समीक्षा। तीसरे बड़े बदलाव के साथ वक्फ बोर्ड के फैसलों की सरकारी स्तर पर स्क्रूटनी की जाएगी। अब वक्फ बोर्ड से पारित किसी भी प्रस्ताव के लिए 45 दिनों की टाइम लिमिट होगी, यानी वक्फ के फैसले जस के तस तुरंत लागू नहीं होंगे। इसकी बजाय 45 दिनों की अवधि होगी और इस दौरान डीएम की ओर से इस फैसले की समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है, सरकारी सूत्रों का कहना है कि इन बदलावों को मंगलवार की रात को बिल में शामिल किया गया है। इसके बाद बुधवार की सुबह इसकी कॉपी संसद के सभी सदस्यों को दी गई है।